जब भी हम एक वेट लॉस प्रोग्राम पर होते हैं, हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में अपने कैलोरी डेफिशिएट के कैलोरीज को डिवाइड कर कर उन्हें कंज्यूम करते हैं। बट एक पॉइंट के बाद जब हमारा वेट लॉस होना पूरी तरह से बंद हो जाता है, हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर हम एक मील को कम कर कर उन कैलोरीज को लंच और डिनर में डिवाइड कर कर इंटरमीडिएट फास्टिंग को अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो हमें ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। But this is not the truth. Welcome you all in episode 10 of Truth Over Trends after a long time. जब भी हम एक इंटरमीडिएट फास्टिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं, हम साइकोलॉजिकली अपने आप को खाना खाने से रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे हम उतने ही कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं जितने कैलोरीज को हम एक डेफिशिएट कैलोरीज में फॉलो कर रहे थे। इंटरमीडिएट फास्टिंग एक ऐसा मेथड है जो यूजुअली इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बट इन टर्म्स ऑफ रेगुलर पीपल वो इतना ज्यादा बेनिफिट्स नहीं देता है। तीन प्राइमरी स्टेप्स को फॉलो करने से आप फिर से अपने वेट लॉस प्रोग्राम को शुरू कर सकते हो। स्टेप नंबर 1, हम सभी को पता है कि जब भी हम एक पर्टिकुलर कैलोरीज को एक लंबे समय तक फॉलो करते हैं, वो कभी ना कभी हमारे मेंटेनेंस कैलोरीज बन जाते हैं। तो अगर आपका वेट ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स सेम आ रहा है, तो आप थोड़े कैलोरीज को कम कर कर फिर से एक डेफिशिएट क्रिएट करके अपने वेट लॉस प्रोग्राम को शुरू रख सकते हो। स्टेप नंबर 2, अपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के रेशियो को फिर से कैलकुलेट करो। अगर आप ज्यादा फैट्स को कंज्यूम कर रहे हो तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स या फिर प्रोटीन्स के साथ रिप्लेस करो, और अगर कम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो अपने कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस को रिप्लेस करना शुरू कर दो। अगर आप ब्रेकफास्ट में ओट्स खा रहे हो तो उन्हें ब्राउन ब्रेड के साथ रिप्लेस करो। ट्राई करना कि ऐसे कार्ब सोर्सेस को आप अपने डाइट में इंक्लूड करो जो आपको लंबे समय तक फुल रख सके। और अगर प्रोटीन की बात करें तो अपने बॉडी वेट को 1.1 to 1.2 इससे मल्टीप्लाई करो और उतने प्रोटीन को कंज्यूम करना शुरू कर दो। स्टेप नंबर 3, अपने डेली स्टेप्स काउंट्स को इंक्रीज करना शुरू कर दो। अगर एक ही बारी में स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो अपने डेली रूटीन में स्टेप्स को डिवाइड करो। अगर आप चिकन या फिर एग्स लाने के लिए बाइक से जा रहे हो तो वहां पर आप वॉकिंग का इस्तेमाल कर कर अपने स्टेप्स काउंट को कंप्लीट कर सकते हो।